सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ जो प्रयागराज में हो रहा है, जिसमें देश दुनिया से करोड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ श्रद्धालु महाकुंभ से अपने घर जा रहे हैं, बल्कि ये लोग प्रयागराज के आसपास अयोध्या, काशी, चित्रकूट से लेकर गोरखपुर धाम में भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के चलते धार्मिक स्थलों में अचानक भक्तों का उमड़ता सैलाब पूरे यूपी का बेड़ा पार लगाएगा। ये सनातनी आस्था का सैलाब है, ये भक्ति की शक्ति का प्रताप है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के बीच सनातनी आस्था की लहर चल रही है। करोड़ों भक्त संगम में डुबकी लगा चुके हैं, तो यूपी के बाकी तीर्थ स्थलों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सनातन का सबसे बड़ा पर्व प्रयागराज में चल रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि महाकुंभ से पूरे यूपी का बेड़ा पार हो रहा है। और ये दावा यूं ही नहीं है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में ही करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या का दौरा किया है। 7.5 लाख के करीब लोग वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं और 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम के दर्शन करने गए हैं। 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने सीतापुर में नैमिषारण्य धाम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। प्रयागराज से करीब 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अयोध्या, मिर्जापुर, चित्रकूट और वाराणसी के तीर्थ स्थलों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और ज्यादातर लोग वो हैं जो महाकुंभ में स्नान के बाद इन तीर्थों के दर्शन करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की है, जहां पिछले साल भव्य राम मंदिर बना, तो अब भक्त बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं और इसीलिए राम जी से जुड़ी धार्मिक सामग्री की डिमांड सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि आपूर्ति नहीं होने का दावा किया जा रहा है। यहाँ पे आगे सबसे ज्यादा वो रामलला की मूर्तियाँ, झूमर वगैरह और नेम प्लेट वगैरह, छल्ला की चैन, और सबसे ज्यादा यहाँ पे मांगे पीतल की। जो कुंभ से लोग आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पीतल के सामान ले रहे हैं। पीतल में क्या है? पीतल में जैसे हमें आपको दिया मिल जाएगा, कटोरी, घंटी, और सबसे ज्यादा लोटे की मांग है यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही लोग। और यहाँ पे मूर्ति, रामलला की मूर्ति जो कि मेटल में आ रही है, वो बहुत ज्यादा बिक रही है। और यहाँ पे वो झूमर आ गया, नेम प्लेट आ गया। और दर्शन के बाद हम अब निकल पड़े रामपथ पर। यहाँ जो खरीदारी चल रही है अभी, जो हमारा आस्था जोड़ा है हमारा अयोध्या से, सो हमें भगवान ने अयोध्या में बुला लिया, तो हम यहाँ जो भी मिल सकता है, रामलला का मूर्ति जो मिला है और राम के जो कपड़े मिले और मंदिर का ये जो पुतली मिलता है, वो सब हम ले रहे। और अभी हम जाके जो हमारे रिश्तेदार अभी अयोध्या नहीं आ पाए, जो भविष्य में जरूर आएंगे, और अभी हम वो रिश्तेदारों के लिए दे देंगे। वो हमारे आस्था से जुड़ी हुई बात। अयोध्या के साथ ही काशी में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मकर संक्रांति के दिन तो गोरखपुर में भी करीब 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए थे। गोरखनाथ धाम में पांव रखने की जगह नहीं बची थी, जबकि ये प्रयागराज से करीब 250 किलोमीटर दूर है। फिर भी देश दुनिया से आने वाले भक्त प्रयागराज ही नहीं, बाकी तीर्थों में माथा टेकने जा रहे हैं। अगर प्रयागराज की ही बात की जाए तो महाकुंभ से ठीक पहले यानी 11 जनवरी को करीब 45 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया, तो वहीं 12 जनवरी को 65 लाख भक्तों के स्नान करने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। यानी महाकुंभ से 2 दिन पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद महाकुंभ के पहले दिन यानी पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर 1 करोड़ 70 लाख भक्तों ने गंगा स्नान कर रिकॉर्ड बनाया। तो अगले दिन यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के मौके पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 15 जनवरी को 40 लाख और 16 जनवरी की शाम 6 बजे तक 30 लाख भक्तों ने संगम में स्नान किया। यानी प्रयागराज में महज 6 दिनों में ही 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। यानी सनातनियों ने नया कीर्तिमान रच दिया। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में पूरा आयोजन होने जा रहा है। कल रात्रि की सूचना है, 35 लाख श्रद्धालु कल रात्रि तक पहुंच चुके थे प्रयागराज में। रात्रि भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कल 25 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। आज मेरा अनुमान है कि संख्या 35 लाख तक पहुंच गई होगी।
योगी सरकार ने महाकुंभ में 45 करोड़ भक्तों के आने का अनुमान लगाया है, जो पूरा होता दिखाई दे रहा है, जिसका असर यूपी के बाकी तीर्थों पर भी हो रहा है, जहां भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।